नमो नमः मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत क्लासेस ममता में। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो उसमें अनुच्छेद लेखन के लिए आता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम पूरे 5 अनुच्छेद लेकर आए हैं। आपको जो सही लगे उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद लेखन है अस्माकम देश है, भारतवर्ष है। हमारा देश भारतवर्ष है, उसके ऊपर है अनुच्छेद। क्या है? यस्मिन् देश वयं निवसामः स भारतवर्ष अस्ति। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम भारतवर्ष है। अयम ही हिमालयात् रामेश्वरम पर्यंतं पूरितः द्वारकाः पर्यंतं प्रस्थितः अस्ति। अत्र गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्रभृतयः नद्यः अनुपम तोयं वहन्ति काशी प्रयाग अयोध्या वृंदावन देवघर मथुरा प्रभृतयं तीर्थः सन्ति। क्या कर रहे हैं? अयम ही हिमालयात् रामेश्वरम पर्यंतम पूरित है। यह यहाँ पर हिमालय रामेश्वर पर्यंत पूरी द्वारका पर्यंत प्रस्थित यहाँ पर है। अत्र गंगा, यहाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पे बहती है हमारे भारतवर्ष में जो है। काशी प्रयाग अयोध्या वृंदावन देवघर मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। कोलकाता मुंबई चेन्नई दुर्गापुर जमशेदपुर प्रभृतयः उद्योग प्रधाना नगर्यः इन अत्रैव रामकृष्ण गौतम गांधी जाता। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोलकाता मुंबई चेन्नई दुर्गापुर जमशेदपुर प्रमुख अनेक उद्योग प्रधान नगर हैं और यहाँ पे रामकृष्ण गौतम गांधी का जन्मभूमि है। महात्मा राष्ट्रपिता हैं यहाँ पे। तो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में जो भी प्रमुख नदियाँ हैं, जो भी प्रमुख नगर हैं, महानगर हैं, उनके बारे में उल्लेख करना है। अस्माकम देश में आपको संस्कृत में ये सब लिखना होता है। अगर आप चाहे तो बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही रहना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अयम देश है कृषि प्रधान है अस्ति। हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश। कहते हैं ना कि भारत देश कृषि प्रधान देश माना गया है। अयम राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी मानी गई है। क्या मानी गई है? हिंदी। अयम अस्ति देवभाषा च संस्कृत अस्ति। देवभाषा जो है संस्कृत है, ठीक है। हिंदी संस्कृत भाषा आत्मजा अस्ति। हिंदी संस्कृत भाषा की आत्मजा है और संस्कृत हिंदी की जननी है, इसलिए माना गया है कि देवभाषा संस्कृत है। सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रचार हुआ, उसका जन्म हुआ, उसके बाद हिंदी का हुआ, उसके बाद अन्य भाषाओं का हुआ। तो सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को ही मानी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दूसरा अनुच्छेद है विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या जो है सभी धनों में प्रधान मानी गई है। तो क्या करें कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम कथ्यते। विद्या धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। विद्या विनयम ददात। विद्या जो है विनय देती है। विनयाः पात्रा आयत। विनय से पात्रता आती है। विद्या सद सद वस्तु विवेक है। विद्या सदा सदा वस्तु का विवेक होती है। जीव विद्या मोक्षम लभते। जीव विद्या का मोक्ष जो है, मोक्ष का लाभ होता है जीव विद्या। इयम ही विप्रा गौरवम ददाति। विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की पूजा सर्वत्र की जाती है। विद्या धनम दानेन वर्धते। विद्या जो ऐसा धन है जो दान देने से कभी घटता नहीं और भी ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि विद्या जो है बांटते हैं किसी को। अगर हम आपको कुछ आता है, आप उसको बता रहे थे, इससे आपका कुछ घटता नहीं है। आपकी विद्या का, आपका जो ज्ञान है उसका और भी ज़्यादा जो है बढ़ता है। इदम संचयन क्षय गच्छति। यह जो है ये संचित, इसका को भी क्षय नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ती है। इदम बंधुवी न होन। इसको आपके बंधु भाई आपसे छीन नहीं सकते। चोर न अपहृते। चोर इसको चुरा नहीं सकते। विद्या जन इलोके परलोके च सौख्यम आपनोति। विद्या इलोक में, इस लोक में और परलोक में भी आपके काम आती है। अस्माभिः विद्या अर्जनीय। इसलिए विद्या का अर्जन करना चाहिए। विद्या को हमें जो है उसको पढ़ना चाहिए, तभी आपको विद्या हासिल होगी। तो ये विद्या धर्म सर्वधर्म में प्रधानम, इस पर अनुच्छेद लेखन इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। आगे चलते हैं। तीसरा है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी है। हिंदी अस्माकम राष्ट्रभाषा अस्ति। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। विश्व
2796 भाषा सन्ति। विश्व में 2796 भाषा कितनी है? 2796। और हिंदी भाषा अतीव सरला अस्ति। सभी भाषाओं में हिंदी भाषा सबसे अत्यंत सरल मानी गई है। अस्यां भाषायाः भारतस्य अधिकाः जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति। अस्यां भाषायां भारतस्य अधिकाः जनाः वार्तालापं, इसी भाषा में, हिंदी भाषा में भारत के जो है लोग आपस में बातचीत करते हैं और व्यवहारिक भाषा हिंदी है। इयं ही सुबोधा भाषा, यह बहुत ही सरल और सुबोध भाषा है। अल्पकालेन अस्याम जना कुशला भवन्ति, अल्प थोड़े समय में लोग इसको सीख लेते हैं कुशल पूर्वक हिंदी को। अस्या साहित्यम अति समृद्धम सन्ति, यह भाषा जो है साहित्य की अत्यंत समृद्ध भाषा है। इदानीम अहरह अस्या विकास है, बहुत ही इस भाषा का विकास होता है। अस्याम एव सूर कबीर तुलसी प्रसाद वर्मा निराला मुक्तिबोध प्रमुख कवय विराजन्ते, इसी भाषा में जो है कबीर, सूर, तुलसीदास, प्रसाद वर्मा, निराला मुक्तिबोध जो प्रमुख कवि जो है हिंदी भाषा के जो है बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। अस्याम उन्नति एव राष्ट्रस्य उन्नति मूलम, अतः अस्माभिः सदा अस्या भाषायां व्यवहारं कर्तव्यम्, इस भाषा में जो है अस्याम उन्नति एव राष्ट्रस्य उन्नते मूलम, इस भाषा में जो है राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो इस भाषा में अत्यंत उन्नति हुई है। अस्याम अतः अस्माभिः सदा, इस भाषा में ही सदा हमारे भाषा का व्यवहार और कर्तव्य जो है हिंदी भाषा में किया गया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए इसको आता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपनी कॉपी में इसको डाल लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या है कि संस्कृत भाषा देव भाषा इति कथ्यते, संस्कृत भाषा को देव भाषा ऐसा कहा गया है। ऐसा ही सुरा भारती कथ्यते, इस भाषा को सुर भारती कहा गया। अस्या व्याकरणम तिस् पाणिनि निर्मितानि सूत्राणि, इस भाषा को व्याकरण द्वारा पाणिनि जो महर्षि पाणिनि थे उसमें निर्मित सूत्र हैं। च जगतः सर्वा अतिशय आश्चर्यम यस्या भाषायाम एव व्यासः वाल्मीकि कालिदासः भवभूति अंबिका दत्त व्यासः प्रभृति, ये जो इस भाषा को व्यास, महर्षि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, अंबिका दत्त व्यास, ये प्रमुख कवि जो हैं इस भाषा की में अपना जो है दिए हैं प्रचार प्रसार, वो प्रमुख कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं संस्कृत भाषा के ये लोग। व्याकरण वेदांत विषयेषु महती विवेचना अस्याम एव दृश्यते, अन्या भाषाया एव भारतस्य एकता भवितुं शक्नोति, ऐसा एव सर्वासाम आधुनिकानां भाषाणां जननी अस्ति, ये सभी भाषाओं की, सभी आधुनिक भाषाओं की ये जननी है। क्या है? संस्कृत। अस्या शब्द भंडारम अक्षय अछुड़ा सदा वर्तते, यह जो शब्दों का भंडार है इस भाषा में और ये सदा ही रहेगा। ऐसा विश्व से प्राचीनताम सुसृष्ट भाषा च। अस्याम एव चत्वारोत वेदाः षट् वेदांता 108 उपनिषद सन्ति, इसी संस्कृत भाषा में वेद, चारों वेदों की रचना की गई है, उपनिषदों की रचना की गई है, जो कि 108 उपनिषद हैं हमारे संस्कृत भाषा में। अस्या माध्यकेनैव आर्याणाम अद्यापि सर्वे संस्कारा संपन्ना भवन्ति, इसी भाषा के अंतर्गत सभी जो है सभी संस्कार संपन्न होते हैं आर्यों के। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। हमारा वेद, उपनिषद जो है संस्कृत भाषा में विकसित किया गया है और ये अति प्राचीन वैज्ञानिक भाषा है, इसको ज़रूर सीखना चाहिए। और संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो ये इस भाषा के ऊपर अगर आता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।